हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है सेक्स के रूपांतरण। आज इस सेक्स के रूपांतरण का भाग नंबर 2। हेडिंग है प्रतिभा छठी इंद्रिय के माध्यम से विकसित हुई है। एक छठी इंद्रिय की वास्तविकता काफ़ी अच्छी तरह से स्थापित की गई है। यह छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पना है। रचनात्मक कल्पना का संकल्प एक ऐसा संकाय है जिसे अधिकांश लोगों ने पूरे जीवन काल के दौरान कभी उपयोग नहीं किया है, और यदि किसी तरह इस्तेमाल किया भी है तो यह आमतौर पर मात्र दुर्घटना के रूप में ही किया गया होता है। लोगों की एक अपेक्षाकृत छोटी संख्या से विवेचना और पहले से विचारे हुए प्रयोजन के साथ रचनात्मक कल्पना के संकाय का उपयोग किया है। इस संकाय का स्वेच्छा से और इसके कार्यों की समझ के साथ उपयोग करने वाले प्रतिभाशाली होते हैं। रचनात्मक कल्पना का संकाय मनुष्य के परिमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच सीधा संबंध है। धर्म के दायरे में संदर्भित सभी तथाकथित खुलासे और आधारभूत की सभी खोजों या आविष्कारों के क्षेत्र में नए सिद्धांत रचनात्मक कल्पना के संकाय के माध्यम से ही घटित होते हैं। जब विचार या अवधारणाएं किसी के मन में उस अप्रिय वस्तु जिसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है, लोकप्रिय वस्तु जिसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है, के माध्यम से कौंधती है तो वे निम्नलिखित स्रोतों में से एक या एक से अधिक से आती हैं। नंबर 1, अनंत बुद्धि। नंबर 2, एक अवचेतन मन जिसमें हर बोध, छाप और विचार आवेग संग्रहित होता है, जो कभी 5 इंद्रियों में से किसी एक के भी माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचा होता है। 3 नंबर, किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग से जिसने सचेतन विचारों के माध्यम से सिर्फ विचार या अवधारणा का चित्र जारी किया है। 4 नंबर, दूसरे व्यक्ति के अवचेतन भंडार से। कोई अन्य ज्ञात स्रोत नहीं है जिससे प्रेरित कल्पनाएं या अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रचनात्मक कल्पना सर्वोत्तम कार्य करती है जब मस्तिष्क एक बेहद उच्च दर पर कंपन मस्तिष्क उत्तेजना के रूपों के कारण कर रहा होता है, अर्थात जब मस्तिष्क सामान्य सोच की तुलना में अधिक कंपन की दर से कार्य कर रहा होता है। जब मस्तिष्क की कार्यवाही 10 उन उत्तेजकों में से एक या एक से अधिक के माध्यम से प्रेरित की गई होती है, यह व्यक्ति के साधारण सोच की क्षितिज के बहुत ऊपर तक उत्थान को प्रभावित करती है और उसे निचले धरातल पर नहीं उपलब्ध विचारों की दूरी, दायरा और गुणवत्ता की कल्पना करने की अनुमति देती है। जैसे कि जबकि व्यक्ति व्यापार और व्यावसायिक दिनचर्या की समस्याओं के समाधान में लगा हुआ है, उसे अधिग्रहित कर लिया गया हो। मन उत्तेजना के किसी भी रूप के माध्यम से सोच के उस उच्च स्तर पर उठाया एक व्यक्ति अपेक्षाकृत एक हवाई जहाज में चढ़े व्यक्ति के समान स्थिति प्राप्त कर लेता है। एक ऊंचाई जहां से वह क्षितिज रेखा को जमीन पर उसकी दृष्टि सीमा है, पर उससे परे देखता हो सकता है। इसके अलावा जबकि सोच के इस उच्च स्तर पर व्यक्ति किसी भी उत्तेजना द्वारा बाधा उत्पन्न या बाध्य नहीं होता है, जो 3 बुनियादी ज़रूरतों भोजन, कपड़ा और आवास प्राप्त करने की समस्याओं के साथ जूझते समय उसकी दृष्टि को प्रतिबंधित और सीमित करती हो। वह सोच की एक दुनिया में होता है जिसमें जब वह एक हवाई जहाज में जगता है, साधारण एक कार्य दिवस के विचारों और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाओं को पहाड़ियों और घाटियों के रूप में प्रभावी रूप से हटा दिया गया होता है। जबकि वह सोच के इस ऊंचे धरातल पर होता है, मस्तिष्क के रचनात्मक संकाय को कार्रवाई की स्वतंत्रता दी गई होती है। छठी इंद्रिय को कार्य करने के लिए रास्ता बन जाता है। यह उन विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है जो किसी भी अन्य परिस्थितियों में व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। छठी इंद्रिय वह संकाय है जो एक प्रतिभाशाली और एक साधारण व्यक्ति के बीच अंतर को चिन्हित करती है। इस संकाय का प्रयोग ही
अधिक किया जाता है और व्यक्ति जितना अधिक इस पर निर्भर करता है और इस पर सोच के आवेगों की मांग करता है, रचनात्मक संकाय व्यक्ति के अवचेतन मन के बाहर होने वाले कंपनों के लिए और अधिक सतर्क और ग्रहणशील हो जाता है। इस संकाय के केवल प्रयोग के माध्यम से इस संकाय को केवल प्रयोग के माध्यम से उगाया और विकसित किया जा सकता है। वह जो कि किसी की अंतरात्मा की आवाज़ को पूरी तरह से छठी इंद्रिय के संकाय द्वारा संचालित रूप में जाना जाता है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान बन गए क्योंकि उन्होंने अभी भी छोटी सी आवाज़ पर भरोसा करने की आदत का अधिग्रहण किया, जो रचनात्मक कल्पना के संकाय के माध्यम से अंतःकरण से बोलती है। जिन लोगों में उत्सुक कल्पना शक्ति है, उन लोगों को यह तथ्य अच्छी तरह से ज्ञात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार तथा कथित अंतर ज्ञान के माध्यम से आते हैं। एक महान वक्ता तब तक महानता प्राप्त नहीं करता जब तक कि वह अपनी आंखें बंद कर पूरी तरह से उन रचनात्मक कल्पना के संकाय पर भरोसा करना शुरू नहीं कर देता है। जब उनसे पूछा गया कि अपनी वक्तृत्व के चरम में से ठीक पहले वह अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तब मैं उन अवधारणाओं के माध्यम से बोलता हूँ जो अंतर मन से मेरे पास आते हैं। अमेरिका के सबसे सफल और सबसे अधिक ज्ञात फाइनेंसरों में से एक फैसला करने से पहले 2 या 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करने की आदत का पालन करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, उन्होंने जवाब दिया, अपनी आंखें बंद करने के साथ मैं बेहतर समझ का एक स्रोत आकर्षित करने में सक्षम हो जाता हूँ। चेवी चेस, मेरीलैंड के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए हैं। उनमें से कई बुनियादी रचनात्मक संकाय विकसित और उपयोग करने की प्रक्रिया के माध्यम से कराए हैं। प्रतिभा की उस स्थिति में भाग लेने में रुचि रखने वालों के लिए उनकी विधि महत्वपूर्ण और दिलचस्प दोनों हैं। जिस श्रेणी में डॉक्टर गेट्स निश्चित रूप से थे, डॉक्टर गेट्स वास्तव में महान, हालांकि दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी प्रयोगशाला में एक कमरा था जिसे उनका व्यक्तिगत संचार कक्ष कहा जाता था। यह व्यावहारिक रूप से ध्वनिरोधी था और इस तरह से व्यवस्था की गई थी कि प्रकाश आने के सभी रास्तों को बंद किया जा सकता था। यह एक छोटी सी मेज से सुसज्जित किया गया था जिस पर वे लिखने का एक पैड रखते थे। मेज के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जो प्रकाश को नियंत्रित करता था। जब डॉक्टर गेट्स रचनात्मक कल्पना के माध्यम से अपने को उपलब्ध शक्तियों को आकर्षित करना चाहते थे, तो वे उस कमरे में चले जाते, मेज पर बैठते, रोशनी बंद कर देते और आविष्कार के उन ज्ञात कारकों पर ध्यान केंद्रित करते जिस पर वह काम कर रहे होते थे। जब तक आविष्कार के अज्ञात कारकों के संबंध में उनके मन में विचार कौंधना शुरू नहीं कर देते, तब तक वे उसी स्थिति में बने रहते। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए थे कि उन्होंने लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब विचारों ने प्रवाहित होना बंद कर दिया और उन्होंने अपने नोटों की जांच की, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनमें उन सिद्धांतों का एक ब्यौरेवार विवरण निहित था जो वैज्ञानिक दुनिया के बीच ज्ञात डेटा के समानांतर कोई बुरा नहीं था। इसके अलावा उनकी समस्या का जवाब समझदारी से उन नोटों में पेश किया गया था। इस तरीके से डॉक्टर गेट्स ने 200 से अधिक पेटेंट पूरा किए जो अधपके दिमाग द्वारा शुरू लेकिन पूरा नहीं किया गया था। इस बयान की सच्चाई का सबूत संयुक्त राज्य अमेरिका में के पेटेंट कार्यालय में है। डॉक्टर गेट्स अपनी आजीविका व्यक्तियों और निगमों के लिए विचारों के लिए बैठने द्वारा अर्जित करते थे। अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ विचारों के लिए बैठने के घंटे के हिसाब से उन्हें पर्याप्त फीस का भुगतान करती थी। तर्क संकाय अक्सर दोषपूर्ण होता है क्योंकि यह काफ़ी हद तक मनुष्य के संचित अनुभव द्वारा निर्देशित किया गया होता है। सभी ज्ञान जो एक मनुष्य अनुभव के माध्यम से जमा करता है सटीक नहीं होता है। रचनात्मक संकाय के माध्यम से प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय
इस कारण से होते हैं कि वे मन के तर्क संकाय को उपलब्ध किसी भी स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय स्रोतों से आते हैं। प्रतिभाशाली और साधारण सनकी आविष्कारक के बीच सबसे बड़ा अंतर इस तथ्य में पाया जा सकता है कि प्रतिभावान अपनी रचनात्मक कल्पना के संकाय के माध्यम से काम करता है, जबकि सनकी इस संकाय के विषय में कुछ भी नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक जैसे श्री एडिसन और डॉक्टर गेट्स संश्लेषित और कल्पना के रचनात्मक संकायों दोनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक आविष्कारक या प्रतिभावान संश्लेषित संकाय तर्क संकाय के माध्यम से प्राप्त अनुभव से जमा ज्ञात विचारों या सिद्धांतों के आयोजन और संयोजन से एक आविष्कार शुरू करता है। यदि वह पाता है कि यह संचित ज्ञान उसके आविष्कार के पूरा होने के लिए अपर्याप्त हो सकता है, तो वह अपने रचनात्मक संकाय के माध्यम से उसे उपलब्ध ज्ञान के स्रोतों को निकालता है। विधि जिसके द्वारा वह इसे करता है व्यक्ति के साथ बदलता रहता है, लेकिन यह उसकी प्रक्रिया का योग और पदार्थ है। 1 नंबर, वह अपने मन को उत्तेजित करता है ताकि 10 मन उत्तेजक में से एक या अधिक या अपनी पसंद के कुछ अन्य उत्तेजक के उपयोग से यह औसत की तुलना में एक उच्च सतह पर स्पंदित हो। 2 नंबर, वह अपने आविष्कार के ज्ञात कारकों समाप्त भाग पर केंद्रित करते हैं और अपने मन में अपने आविष्कार के अज्ञात कारकों यानी अधूरे भाग की एक सही तस्वीर बनाते हैं। वे इस तस्वीर को मन में तब तक रखते हैं जब तक कि इसे अवचेतन मन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। तब सभी विचारों में अपने मन को साफ करके आराम करते हैं और अपने जवाब के अपने दिमाग में कौंधने का इंतजार करते हैं। कभी कभी परिणाम चिन्ह निश्चित और तत्काल दोनों ही होते हैं। अन्य समय पर छठी इंद्रिय या रचनात्मक संकाय के विकास की अवस्था के आधार पर परिणाम नकारात्मक होते हैं। श्री एडिसन ने उनके रचनात्मक संकाय के माध्यम से पकड़ने और जवाब मिलने से पहले जिसने दीप्त प्रकाश किया, अपनी कल्पना के संश्लेषित निकाय के माध्यम से विचारों के 10,000 से अधिक विभिन्न संयोजनों की कोशिश की। जब उन्होंने टॉकिंग मशीन बनाई तब भी उनका अनुभव इसी के समान था। रचनात्मक कल्पना के संकाय के बहुत सारे विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं। यह सबूत उन मनुष्यों के सटीक विश्लेषण के माध्यम से उपलब्ध हैं जो बिना व्यापक शिक्षा प्राप्त किए उनके संबंधित आजीविकाओं में अग्रणी बना रहे थे। लिंकन एक महान नेता के एक उल्लेखनीय उदाहरण थे जिन्होंने अपनी रचनात्मक कल्पना के संकाय की खोज और उपयोग करने के माध्यम से महानता हासिल की है। उन्होंने इस संकाय को प्यार की उत्तेजना के परिणाम के रूप में खोजा और इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका उन्होंने एनी रूथलेज से मुलाकात के बाद अनुभव किया है। प्रतिभा के स्रोत के माध्यम के संबंध में सर्वोच्च महत्व का एक बयान इतिहास के पन्ने उन महान नेताओं के रिकॉर्ड से भरे पड़े हैं जिनकी उपलब्धियों में महिलाओं के प्रभाव को सीधे पता किया जा सकता है, जिन्होंने अपने मन की रचनात्मक संकायों को सेक्स की इच्छा की उत्तेजना के माध्यम से जागृत किया। नेपोलियन बोनापार्ट उनमें से एक था। जब अपनी पहली पत्नी जोस्किन से प्रेरित हुआ तो वह अनूठा और अजेय हो गया था। जब उसकी बेहतर निर्णय या तर्क संकाय ने उसे जोस्किन को एक तरफ डाल देने के लिए प्रेरित किया तो उसकी गिरावट शुरू हो गई। उसकी हार और सेंट हेलेना दूर नहीं थे। यदि अच्छा स्वाद अनुमति देगा, हम आसानी से अमेरिकी लोगों के बीच अच्छी तरह से ज्ञात मनुष्यों की प्राप्तियों का उल्लेख कर सकते हैं जो अपनी पत्नियों के उत्तेजक प्रभाव के तहत उपलब्धि की महान ऊंचाइयों पर चढ़ गए। धन और सत्ता पाने के बाद उनके सिर फिर गए और उन्होंने पहली पत्नी को एक नई पत्नी के लिए एक तरफ कर दिया और तब वे केवल विनाश की
ओर पीछे धकेल दिए गए। नेपोलियन ही केवल वह आदमी नहीं था जिसने खोजा है कि सही स्रोत से सेक्स प्रभाव अवसरवादिता के किसी भी विकल्प की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जो मात्र कारण द्वारा बनाया जा सकता है। इसको रिपीट, नेपोलियन ही केवल वह आदमी नहीं था जिसने खोजा है कि सही स्रोत से सेक्स प्रभाव अवसरवादिता के किसी भी विकल्प की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जो मात्र कारण द्वारा बनाया जा सकता है। मानव मन उत्तेजना का जवाब देता है। इन उत्तेजनाओं में से सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली के बीच सेक्स का आग्रह है। जब इस्तेमाल और परिणत किया जाता है, यह प्रेरणा शक्ति मनुष्यों का सोच के उस उच्च क्षेत्र में उत्थान करने में सक्षम होती है जो उन्हें चिंता और क्षुद्र झुंझुलाहट के उन स्रोतों में महारत हासिल करने में सक्षम बनाती है जो उनके मार्ग को निम्न धरातल पर आक्रांत करते हैं। दुर्भाग्य से केवल प्रतिभाशालियों ने खोज की है। अन्य लोगों ने सेक्स आग्रह का अनुभव इसकी प्रमुख योग्यताओं में से एक की खोज किए बिना ही स्वीकार किया है। एक तथ्य जो प्रतिभाशाली की सीमित संख्या की तुलना में अन्य की बड़ी संख्या का लेखा करता है। कुछ मनुष्यों की जीवनी से उपलब्ध तथ्यों के संबंध में स्मृति को ताज़ा करने के प्रयोजन के लिए हम यहाँ उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कुछ मनुष्यों के नाम पेश करेंगे, जिनमें से प्रत्येक को एक अत्यधिक यौन प्रकृति के होने के लिए जाना जाता है। प्रतिभा जो उनकी थी, निस्संदेह शक्ति का अपना स्रोत परिणत सेक्स ऊर्जा के क्षेत्र में पाया। जॉर्ज वॉशिंगटन, विलियम शेक्सपियर, राल्फ वाडो इमर्सन, थॉमस जेफरसन, एलर्ट एच गैरी, वुडरो विल्सन, एंड्रू जैक्सन, नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, रॉबर्ट बर्न्स, एल्बर्ट हुबार्ड, ऑस्कर वाइल्ड, जॉन एच पैटरसन, एनरिको कारुसो। जीवनी का अपना खुद का ज्ञान इस सूची में और नाम जोड़ने में सक्षम होना। यदि आप कर सकें तो सभ्यता के इतिहास में एक आदमी का पता लगाएं जिसने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता हासिल की है, जो एक तरह से विकसित सेक्स प्रकृति से प्रेरित नहीं था। यदि आपकी अब जीवित नहीं रहे मनुष्यों की जीवनी पर भरोसा करने की इच्छा नहीं है, तो उन लोगों की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको महान उपलब्धि प्राप्त सेक्स के रूपांतरण व्यक्ति होने का पता हो, और यदि आप पता कर सकते हैं तो देखिए कि उनमें से कौन एक अत्यधिक यौनिक नहीं है। सेक्स ऊर्जा सभी प्रतिभाशालियों की रचनात्मक ऊर्जा है। सेक्स की इस प्रेरणा शक्ति में कमी युक्त एक महान नेता, निर्माता या कलाकार न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। निश्चित रूप से कोई भी इन बयानों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि जो सभी अत्यधिक यौनिक हैं वे प्रतिभाशाली हैं। व्यक्ति एक प्रतिभाशाली की स्थिति के लिए उपलब्ध केवल तभी होता है जब वह अपने मन को उत्तेजित करता है ताकि यह कल्पना के रचनात्मक संकाय के माध्यम से उपलब्ध शक्तियों को आहरित करे। उत्तेजनाओं के बीच मुख्य जिसके साथ यह स्पंदनों का ऊपर चढ़ना उत्पादित किया जा सकता है वह सेक्स ऊर्जा है। मात्र इस ऊर्जा का होना ही एक प्रतिभाशाली बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह व्यक्ति को एक प्रतिभाशाली की स्थिति पर उन्नत करे। उससे पहले ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा और कार्रवाई के कुछ अन्य रूप में परिणत किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बनना तो दूर है, बड़ी सेक्सी इच्छाएं अधिकांश लोगों को गलतफहमी और इस महान शक्ति के दुरुपयोग के माध्यम से खुद को जानवरों की स्थिति तक नीचे गिरा देती है। दोस्तों, सेक्स रूपांतरण का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। अब तीसरे भाग के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।